यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस बनी हैं हाइट पे, उनमें से कुछ वीडियोस तुमने भी देखी होंगी। 7 दिन में हाइट बढ़ा लो, ये एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ जाएगी। अगर सच में ऐसा ही होता तो आज हर कोई 6 फुट का होता। तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम गलत चीज़ों पे बिलीव कर लेते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद तुम वो गलती रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारी हाइट को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करेगी। और इस वीडियो के बाद तुम्हें हाइट के ऊपर दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो 2 साल पहले जब मैं सिर्फ 5.2 फुट का था, मैंने वो सब कुछ आजमाया जो लोग बोलते थे, ये कर लो हाइट बढ़ जाएगा, वो कर लो हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मेरी हाइट नहीं बढ़ी। इवन बढ़ रही थी या नहीं मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था। और ये कोई मजाक की बात नहीं है। जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि पहले जो मेरे बराबर थे और हाइट में छोटे थे वो सब मुझसे ज़्यादा लंबे हो चुके थे। जिस उम्र में मेरे दोस्तों की हाइट ग्रोथ पीक पे थी, उस टाइम पर मेरी हाइट एवरेज भी नहीं थी। इवन मेरे फ्रेंड्स और घर वालों को तो ये भी लगने लगा था कि मैं बौना ही रह जाऊंगा। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद वो हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिर्फ 1 साल में मेरी हाइट 5.2 से बढ़कर 5.8 हो गई। और अगर तुम्हें भी ये लगता है कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती और हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, तो अभी से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी हाइट 70% जेनेटिक्स और 30% लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे या नहीं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझो कि हाइट बढ़ती कैसे है। तुम्हारा ब्रेन हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल पर तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। तुम सोचते हो कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन से ही हाइट बढ़ती है, जबकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ IGF-1 को ट्रिगर करता है। और IGF-1 ही वो हार्मोन है जो एक्चुअल में तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है। अब सवाल ये है, तुम्हारी बॉडी उतना ग्रोथ हार्मोन रिलीज क्यों नहीं कर रही जितना वो कर सकती है? अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल और डाइट खराब होगी तो ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जब तक तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तब तक ही तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। एक बार ये क्लोज हो गई तो हाइट बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को इम्प्रूव करो। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही तुम्हारी हाइट थोड़ी ज़्यादा लगती है? इसका रीज़न ये है कि पूरी रात रेस्ट करने की वजह से तुम्हारी स्पाइन रिलैक्स और डीकम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे तुम दिन भर बैठते हो, चलते और झुकते हो, तुम्हारा पोस्चर ख़राब होने लगता है और स्पाइन पर भी प्रेशर पड़ता है। इसलिए सिर्फ सोते वक्त ही नहीं, बल्कि चलते वक्त, खड़े होते वक्त और बैठते वक्त भी अपना पोस्चर स्ट्रेट रखो। झुककर बैठने की आदत छोड़ दो और शोल्डर को नेचुरली सीधा रखो। याद रखना, सही पोस्चर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ाता, लेकिन तुम्हारी एक्चुअल हाइट को प्रॉपरली दिखाता है। इसी वजह से तुम पहले से ज़्यादा लंबे और कॉन्फिडेंट दिखते हो। देखो, ग्रोथ के लिए डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एक पौधे के लिए पानी। तुम क्या खाते हो और क्या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। जंक फूड, ऑयली स्नैक्स और एक्सेस शुगर तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ दोनों को निगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसलिए तुम्हारी डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। और जितना तुम इन न्यूट्रिशन और प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करोगे, उतना ही तुम्हारी बॉडी में HGH हार्मोन बनेगा और तुम्हारी बॉडी ग्रो करेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, तो मैं बता दूं, तुम्हें अपनी बॉडी वेट के 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम 50 kg के हो तो तुम्हें दिन में 50 ग्राम से 75 ग्राम प्रोटीन कम से कम लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? डोंट वरी, मैं तुम्हें हाई प्रोटीन फूड्स बताता हूँ जो इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल हैं। दूध, दही, चना, सोया चंक्स, और अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो एग्स, चिकन, फिश भी ले सकते हो। और कुछ HGH को नेचुरली बूस्ट करने वाले न्यूट्रिशन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D और जिंक का सबसे बड़ा रोल होता है। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और विटामिन D कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। कैल्शियम तुम्हें दूध से मिल जाएगा, क्योंकि दूध में भर भर के कैल्शियम होता है। सो आज से ही दूध को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं विटामिन D की, तो वो तुम्हें धूप से मिलेगा। सुबह उठते ही 15 से 20 मिनट धूप में बैठो। ध्यान रखना, मैं अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, जब सनराइज होता है वो वाली धूप। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। ये मसल को रिलैक्स करने और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और जितनी अच्छी तुम्हारी स्लीप होगी, उतना ही तुम्हारी बॉडी रिकवरी और ग्रोथ को बेटर सपोर्ट करेगी। मैग्नीशियम के बेस्ट सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, बादाम, दाल, बनाना, राजमा, पालक और हरी पत्तियों वाली सब्जियां।
और जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसके अच्छे सोर्सेज हैं नट्स, चना, मसूर दाल, मूंगफली और एग्स। और अगर तुम अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें अपनी ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ में क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड तुम्हें जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है शुगर, क्योंकि शुगर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर हाइट ग्रोथ एंड इट इज ऑल्सो बिगेस्ट एनिमी ऑफ HGH प्रोडक्शन। सो आज से ही शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है और कोशिश करना कि मैंने जितने न्यूट्रिशन बताए हैं वो सब तुम्हारी डाइट का हिस्सा ज़रूर हो। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो क्लियरली तुम अपनी हाइट को लेकर सीरियस हो। एक काम करो, कमेंट में अपनी करंट हाइट और अपनी टारगेट हाइट ज़रूर लिखो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि अपने फ्यूचर वर्जन से एक कमिटमेंट होगा। अब चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर तुम सिर्फ हेल्दी डाइट खाओगे और पूरा दिन बेड और चेयर पर बैठे रहोगे तो उस डाइट का भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ग्रोथ के लिए सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, बॉडी को एक्टिव रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए रोज़ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, वर्कआउट, रनिंग या कोई स्पोर्ट जो तुम कंसिस्टेंटली कर सको। अगर मुझसे पूछो तो टीनेजर्स के लिए कैलिस्थेनिक्स सबसे बेस्ट शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम खराब है, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो या जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और बॉडी वेट एक्सरसाइज ही काफ़ी है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। और अगर जिम जाते हो तो शुरुआत में ईगो को साइड में रखो। हैवी वेट उठाने से ज़्यादा ज़रूरी है सही टेक्निक और फॉर्म, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा स्मार्ट ट्रेनिंग से आती है, सिर्फ हैवी लिफ्टिंग से नहीं। वर्कआउट के साथ साथ हफ्ते में 3 से 4 दिन स्प्रिंटिंग भी ज़रूर करो। ये तुम्हारी स्पीड, स्टेमिना एंड ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करती है। और अगर वर्कआउट के साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट, हफ्ते में 3 से 4 दिन कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलो जो भी तुम्हें जेन्युइनली पसंद हो, क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वही होती है जो तुम बिना फोर्स किए रोज़ कर पाओ। एक और हैबिट ज़रूर ऐड करो, हैंगिंग और स्ट्रेचिंग। ये तुम्हारी हाइट को डायरेक्टली नहीं बढ़ाते लेकिन पोस्चर और स्पाइन को बेटर करते हैं। और जब पोस्चर अच्छा होता है तो तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा लंबे और कॉन्फिडेंट दिखते हो। और जब मैंने रेगुलर कैलिस्थेनिक्स शुरू की तो सिर्फ मेरी बॉडी ही स्ट्रांग नहीं हुई, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ। याद रखो, सिर्फ अच्छा खाना खाने से बॉडी ग्रो नहीं करती। जब अच्छी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ बॉडी को पूरा रेस्ट देते हो तभी तुम अपनी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंच पाते हो। एक बात बताओ, अगर तुम जिम में रोज पसीना बहा रहे हो, अच्छा खाना भी खा रहे हो, हर दिन अपनी बॉडी के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिर्फ नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कोई घर बनाना शुरू करे लेकिन उसकी फाउंडेशन ही ना बनाए। क्योंकि बॉडी वर्कआउट के टाइम ग्रो नहीं करती, बॉडी तब ग्रो करती है जब तुम सो रहे होते हो। जब तुम डीप स्लीप में होते हो तब तुम्हारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, मसल्स रिकवर होते हैं, बोन्स को रिपेयर होने का टाइम मिलता है और इसी दौरान ग्रोथ हार्मोन भी अपना काम करता है। इसलिए अगर तुम टीनेजर हो, खासकर 18 साल से कम हो, तो रोज 8 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप को प्रायोरिटी दो। लेकिन सिर्फ 8 से 9 घंटे सोना ही काफी नहीं है, सही टाइम पर सोना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम रोज रात देर तक फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, गेम्स खेलते हो या चैटिंग में लगे रहते हो तो याद रखो ये सब काम तुम दिन में भी कर सकते हो, लेकिन बॉडी की असली रिकवरी सिर्फ रात की डीप स्लीप में होती है। इसलिए बस ये 3 सिंपल हैबिट्स बना लो। रोज लगभग एक ही टाइम पर सोने की कोशिश करो। सोने से 30 मिनट पहले फोन साइड में रख दो, क्योंकि उसकी ब्लू लाइट तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को खराब करती हैं। डिनर और सोने के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखो ताकि बॉडी को रिकवर करने का सही टाइम मिल सके। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अब रेगुलर वीडियोस मिलेंगी।